लीजिए, हमारे इतिहास में तमाम बड़े बड़े राजा हुए हैं, जनक, अम्बरीश, दशरथ, ध्रुव, प्रहलाद, ये सब राजसी कपड़े पहनते थे, बढ़िया बढ़िया रेशम के कपड़े, और उसमें हीरे मोती जड़े हुए, बड़े बड़े सोने के आभूषण, ये सब पहने हुए भी उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो हावी नहीं होने पाता था उनके मस्तिष्क में। क्यों? क्योंकि वे सब महापुरुष, वेशभूषा महापुरुषों वाली नहीं थी, लेकिन भीतर से महापुरुष। तो ऐसे ही महापुरुष वो भीतर के तत्व की वजह से, बाहर के कपड़े की वजह से नहीं। अब इसके बाद ये भी आप लोगों को समझना होगा कि कोई भी महापुरुष आपके प्रारब्ध को नहीं काटेगा। आप लोग महापुरुषों के पास जब जाते हैं तो जा करके ऐसी आशा मत रखिए कि हमारा प्रारब्ध बड़ा कष्टदायी है महाराज, हमारे प्रारब्ध में बहुत दुख हमने भोगे हैं, तो आप हमारा ऐसा प्रारब्ध कर दीजिए कि हमको दुख ना भोगना पड़े। कोई ऐसा महापुरुष नहीं है, ना कोई ऐसा भगवान है जो कि आपके प्रारब्ध को काट करके आपके दुखों को समाप्त कर सके। ये जो आपको फल मिल रहा है, ये अपने कर्मों की वजह से मिल रहा है, वो फल तो आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने खराब कर्म किए, उसका खराब परिणाम भगवान देंगे ही, उसको महापुरुष नहीं काट सकते। हम लोग ये आशा ना करें कि महात्मा जी के पास हम गए तो हमारे सब कष्ट मुक्त हो जाएंगे। वो महात्मा जी आगे तुमको कष्ट ना हो इसकी तुमको तैयारी करके दे सकते, लेकिन अभी जो कष्ट मिल रहे हैं उसको समाप्त नहीं कर सकते। आप लोग ये सोच करके जाए कि महात्मा जी हमको संसार का विषय दे दे, तो फिर तो वो कोई महात्मा नहीं, राक्षस ही होगा जो संसार देने का आपको वादा करे। क्योंकि देखिए, वैसे भी आपका मन इतना बिगड़ा हुआ है कि भगवत विषय में आसानी से नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से इसको समझा करके आप भगवत विषय में लगाते हैं। ये 2 घंटे का लेक्चर होता है, 2 घंटे बाद ही आप में इतनी हड़बड़ी मची होती है कि लेक्चर खत्म होते ही उठ के चल देते, बहुत हो गया, 2 घंटे सुन लिया, इससे ज्यादा भक्ति हम लोग नहीं कर सकते। ये हमारी अवस्था। तो इस अवस्था में अगर मैं आपसे कह दूं अजी नहीं, कोई जरूरत नहीं है लेक्चर सुनने की, कोई जरूरत नहीं है कीर्तन भजन करने की, आप लोग अपने घरों में बैठे रहिए, तो ये तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। मैं फिर कोई शैतान से कम नहीं हुआ जो कि आपको भगवत विषय से विमुख कर रहा हूं। तो ऐसे ही कोई महापुरुष होगा तो आपको भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरित करेगा, संसार से वैराग्य करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर कोई महापुरुष ऐसा है जो संसार देने का वादा कर रहा है तो वो महापुरुष नहीं हो सकता। फिर तो हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी जैसे ग्रह ग्रहित पुनि बात बत ता मुनि बीछी मार ताई पिया यह बारुणी तो कहिए का उपचार। जैसे एक बंदर होता है, वो बंदर वैसे ही चंचल, और अगर कोई स्वभाव से अधिक चंचल हो, फिर उसके बाद उसको उन्माद रोग हो जाए, वो पागल हो जाए, और उसके बाद उसको शराब पिला दी जाए, मदिरा पिला दी जाए, तो सोचिए उस बंदर की क्या गति होगी। ऐसी गति हम लोगों की हो जाएगी अगर हमको कोई महापुरुष संसार देने लगे। इसलिए ऐसा भी नहीं सोचना है कि कोई महापुरुष हमारे प्रारब्ध को काटे या हमको संसार दे। अब एक और बात अच्छे से समझ लीजिए, हमारे संसार में आजकल ये पाखंड बहुत चलता है कि अगर कोई महापुरुष है तो जरा हमको चमत्कार दिखाए। चमत्कार के पीछे आजकल हम लोग बहुत भागा करते हैं, यानी हम लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई सिद्ध महापुरुष है तो जरा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, बल का प्रदर्शन करे, उसमें कितना सामर्थ्य है जरा हमको दिखाए। क्या दिखाए? आप लोग एक चीज कॉमन सेंस से सोचिए, हम लोग अगर भगवान की भक्ति करेंगे तभी हमको कोई चमत्कार दिख सकता। इस समय हम लोग चमत्कार कोई देख नहीं सकते। अगर हमको बिना अधिकारत्व के भगवान कोई चमत्कार दिखा सकते या महापुरुष कोई चमत्कार दिखा सकते तो एक चमत्कार दिखाना। वो क्या? केवल एक बार एक वाक्य बोलना, चाहे महापुरुष बोलते चाहे भगवान बोलते, आकर के इस संसार में या बैठे बैठे अपने लोक में एक वाक्य महापुरुष बोल देते कि सब जीवों की भगवत प्राप्ति हो जाए, सब जीव भगवान की भक्ति करने लगे, सब माया निवृत्त हो जाए। केवल बोलने की मेहनत, करने की मेहनत नहीं, केवल ऐसा बोल देते मैं वरदान देता हूं,
सारे जीव भगवान को प्राप्त कर ले, सब जीवों की भगवत प्राप्ति हो गई होती। क्यों? क्योंकि ये भगवान का और महापुरुषों का एक गुण है। वो क्या? सत्य संकल्प। सत्य संकल्प माने वो जो सोचते हैं वो हो जाता है। महापुरुष और भगवान को कोई वर्ग करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो केवल मन से सोचते हैं ऐसा हो जाए, अपने आप हो जाता। तो एक बार भगवान आकर के ऐसा संकल्प कर देते या महापुरुष आकर के ऐसा संकल्प कर देते कि हम सबको भगवत प्राप्ति हो जाए, अरे भगवत प्राप्ति की बात छोड़ दी। जब वो इस संसार में आए तब हमको उनका वास्तविक स्वरूप दिख जाए, इतना भी नहीं हो पाता। हम लोग जब किसी संत को देखते हैं तो संत को एक सा नहीं देखते, हमारे भीतर जैसे गुण होते, ये त्रिगुण का दोष है ना हमारे भीतर, तो हमारे भीतर जिस समय सात्विक गुण अधिक हुआ तो वो संत भी सात्विक दिखाई पड़ता है, कभी राजस गुण हुआ तो वो संत भी राजसी दिखाई पड़ता है, कभी तामस गुण हुआ तो वो संत भी तामसी दिखाई पड़ता है। इसलिए 3 जजमेंट हमारे होते हैं। कभी तो हमको सचमुच कोई संत महात्मा लगता है, कभी कभी वही पर्सनैलिटी साधारण लगने लगता है, और कभी कभी अपने से भी गया गुजरा लगता है। हाँ, हम तो कितने समझदार हैं, ये तो देखो बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं, हम इतना परेशान हैं, हमारी सुनते ही नहीं। ये हम लोगों के जजमेंट है। अरे भगवान भी आए, देखिए आप लोग रामायण में पढ़ते हैं, जनक की सभा में भगवान राम गए और भगवान राम को देखने वाले तमाम लोग बैठे हुए, लेकिन सब लोग एक राम को नहीं देखते, सबके जजमेंट अलग अलग है। विदूषण प्रभु विराट मैं दीखा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा, सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, राम ही चितव भाई बेहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया, योगी ही परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। ये सब अपनी अपनी अलग अलग भावना के अनुसार दर्शन कर रहे हैं। किसी को वही राम एक मजाक दिखाई पड़ रहा है, कहीं 4 मुंह दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं 10 मुंह दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं करोड़ हाथ दिखाई पड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये कैसा आदमी है, कैसा मनुष्य है कि राक्षस है कि कौन सी पर्सनैलिटी है। किसी को 4 हाथ, किसी को 10 हाथ, किसी को छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ रहा है, किसी को बड़ा सा योद्धा दिखाई पड़ रहा है, किसी को जल्लाद दिखाई पड़ रहा है, तो किसी को परम स्नेही दिखाई पड़ रहा है। ये सबके अपने अलग अलग अनुभव, लेकिन केवल जो भगवान के भक्त हैं वही भगवान को देख पा रहे हैं। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। केवल भगवान के भक्त जानते हैं कि राम भगवान, सब लोग नहीं जानते। क्यों जी? सब लोगों को पता चल जाए। भगवान राम में तो सामर्थ्य है, सबको एक साथ दर्शन करवा देते। नहीं जी, सबको एक जैसे नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखिए तैसी। जो भगवान को द्वेष से देखते हैं उनको भगवान भी उसी प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, जो प्यार से देखते हैं उनको भगवान प्यारे दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो भावना का महत्व है। और भावना कैसे बनती है? अधिकारत्व से। आप किस लेवल के साधक हैं उस अनुसार आपको भगवान और महापुरुष दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनका देह दिव्य चिन्मय होता। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। केवल अधिकारी ही जान सकता, इसलिए अधिकार अर्जित करना पड़ेगा। किसी चमत्कार की आशा मत रखें। और रही चमत्कार की बात, तो ये तो संसारी मायाधीन जीव भी चमत्कार करते हैं, आप लोग जानते नहीं। ये तो सिद्धियों के बल से हुआ करते। सिद्धियां, ये सिद्धियां क्या होती है? 5 तरह की सिद्धियां होती हैं, सात्विक, राजस, तामस, मुक्ति और प्रेमा। ये 5 सिद्धियां होती हैं। सात्विक सिद्धि
अणिमा गणिमा लगिमा प्रायाम मोह इत्यादि। इतना हल्के हो जाना, हवा में तैरने लगना, इतना भारी हो जाना 100 लोग मिलकर के भी ना उठा पाए, आग पर चल लेना, पानी पर चल लेना, ये सब सात्विक सिद्धि। इससे क्या होता है? संसार में यश मिलता, लेकिन कोई परलोक नहीं मिलता, इससे आपका काम नहीं बनेगा। दूसरा राजसी सिद्धि, मनुष्य जैसे कार्य कर लेना। तीसरा तामसी सिद्धि, ये क्या है? ये धोखेबाजी, धांधले वाली चीज है। हाथ में कुछ था नहीं और अचानक से सोना प्रकट कर दिया, द्राक्ष से अचानक से सोना हो गया। आपने देखा, अरे ये सब कैसे हो रहा? ये तामसी सिद्धि के प्रभाव से हो रहा। तो ये जो तामसी सिद्धि करते हैं उनका क्या फल होता है? इनको जीते जी तो यश मिलता है, लेकिन मरने के बाद नरक मिलता है। जो इसका पालन करते हैं उनको भी, और जो इनको फॉलो करते हैं उनको भी। तो ये 3 हो गई माइक एरिया की सिद्धि। अब इसके बाद चौथी है मुक्ति सिद्धि, माने मोक्ष। मोक्ष माने ब्रह्म में एकत्व हो जाना, एकत्व हो जाना। ये मोक्ष वैसे तो संसार के बंधनों से छुटकारा देता है, लेकिन क्योंकि केवल दुख निवृत्ति है, वो जीव सदा के लिए आनंद से वंचित रह जाता है। इसलिए संतों ने उसकी निंदा की है, कहा है मोक्ष को स्वीकार न करना, इससे सावधान रहना। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत् पिशाचिरिति वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथमं युद्धयो भवेत्। भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का 22वां श्लोक। ये भुक्ति और मुक्ति जब तक तुम्हारे अंतःकरण में रहेगी तब तक भक्ति देवी का प्रागट्य नहीं हो सकता। इसलिए मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करना। और 5वीं प्रेमा सिद्धि, बस इसी से हमारा काम बन सकता। इसलिए चमत्कार के चक्कर में भी नहीं पड़ना। तो किस चक्कर में पड़ना है? महापुरुष के भीतर जो प्रेमा शक्ति है, जो भगवत तत्व है, उसको पाने के चक्कर में पड़ना। केवल वही महापुरुष की सच्ची पहचान। देखिए, आप अगर किसी सच्चे रसिक से मिलेंगे, सच्चे महापुरुष से मिलेंगे, तो उससे मिलने पर क्या होगा? आपको भीतर से कुछ अनुभव होगा। जितना आप अधिकारत्व रखते हैं, उसी अनुसार आपको उस महापुरुष से मिलने पर उसके प्रति आकर्षण महसूस होगा। अनादिकाल से भगवान के लिए जो आंसू आपने बहाए हैं, जो व्याकुलता आपने उत्पन्न की है, वो व्याकुलता उस संत के प्रति होने लगी, उससे मिलने की इच्छा बनने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो भगवान से भिन्न नहीं। इसीलिए जब वो आपके सामने आएगा तो आपको उसके पास जाने का मन करेगा। उस महापुरुष के देखने पर, मिलने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको भगवत तत्व मिल रहा। भगवान से प्यार नेचुरल बढ़ने लगेगा, संसार से नेचुरल प्यार घटने लगेगा। वैराग्य नेचुरल होगा, भगवान में अनुराग नेचुरल होगा, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल संत के मिलने से, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संत के मिलने से आपके भीतर भगवान से प्यार बढ़ रहा, संसार से प्यार हट रहा, तो पक्का समझिए कोई महापुरुष। संसारी जीव के मिलने पर न भगवान में प्यार हो सकता है, न संसार से प्यार घट सकता है। अगर किसी के मिलने पर भगवान में प्यार बढ़ रहा है, इसका मतलब वो भगवान का जन और श्योर है। कभी उसके मिलने से आपके भीतर भगवान के लिए प्यार की वृद्धि हो रही। हाँ, इसमें भी अधिकारत्व का भेद है। जो जितना अधिकारी होता है उसको महापुरुष के मिलने पर उतना ही भगवान से प्यार बढ़ता है, उतना ही संसार से प्यार घटता है। ये सबका अपना अलग अलग अधिकारत्व होता है। इसमें ये भी आशा नहीं की जा सकती कि अगर एक परिवार में 10 लोग आते हैं तो 10 पर एक सा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सबके पिछले जन्म के संस्कार अलग अलग हैं। तो पिछले जन्मों में जिसने अधिक साधना की है, जो अधिक अधिकारी है, उस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। जो कम अधिकारी है उस पर कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव सब पर पड़ेगा। अरे यूं समझिए, जैसे आप लोग देखते हैं संसार में एक चुंबक होता है, मैग्नेट। तो महापुरुष मैग्नेट की तरह होता और हम सब लोहे की तरह।
तो चुंबक क्या काम करता है? मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता। ऐसे ही महापुरुष सब जीवों को अपनी तरफ खींचते। अब जो चुंबक खींचता है उसमें भी लोहे की प्योरिटी कितनी परसेंट है उस अनुसार खींचता है। जो लोहा सबसे अधिक प्योर होगा उस लोहे को पहले चुंबक खींचेगा, फिर उसके बाद जो 10% इम्प्योर होगा उसको खींचेगा, फिर 20% वाला, फिर 30% वाला, फिर 40% वाला। ऐसे ही जो जीव जितना अधिक शुद्ध होगा, जितना अधिक पवित्र होगा, जिसका अंतःकरण जितना अधिक निर्मल होगा संत के पाने पर, वो उतना अधिक जल्दी उस संत की शरणागति स्वीकार कर सके। और जिसका अंतःकरण जितना अधिक गंदा होगा, पिछले जन्मों के अभ्यास गलत होंगे, उसको उतना समय लगेगा उसकी शरणागति करने में। लेकिन सबको संत के मिलने से फायदा होगा, हानि किसी की नहीं होगी। आज क्योंकि हम लोग अधिकारी नहीं है, इसलिए संत के सानिध्य पर भी हमको अपना कुछ लाभ अनुभव में नहीं आता। लेकिन जिस दिन हम लोग अधिकारी हो जाएंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उस दिन ये सारा सुना हुआ विषय हमारे काम आएगा, ये सब बेकार नहीं जाएगा। ये जितना आप लोग तत्व ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं ना, ये सब अंदर भर रहा है सूक्ष्म मस्तिष्क में। सूक्ष्म मस्तिष्क, इसको आप याद नहीं रख सकते, लेकिन जिस समय आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया और संसारी विषय आपके लिए 0/100 हो गया, उस समय ये सारा विषय आपको फिर से याद आ जाएगा। फिर से यही साधना आपके काम आ जाएगी जो आपने आज की है। इसलिए हमको महापुरुष के मिलने पर लाभ तो अवश्य होगा, पर अपने अधिकार के अनुसार। चलिए ये बात भी ठीक है, लेकिन किसी महापुरुष को पहचाना कैसे जाए, ये विषय तो अभी भी बचा हुआ। हाँ तो समझिए, वैसे तो शास्त्र वेद में महापुरुषों के लक्षण बहुत अधिक नहीं बताए गए हैं, फिर भी कुछ कुछ अवश्य बताया है। क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि महापुरुषों के भीतर जो प्रेमाग्नि होती है, ठाकुर जी के प्रेम की जो अग्नि, वो अग्नि एकमात्र पहचान है महापुरुष। उस अग्नि के द्वारा उस महापुरुष को पहचाना जा सकता। तो वो कैसे पहचानेंगे हम लोग कि किसके भीतर श्याम सुंदर की प्रेमाग्नि है? तो देखिए, उसके लिए उस संत को बार बार ईश्वरीय वातावरण मिलना पड़ेगा। बार बार जब भगवत वातावरण उसको मिलेगा, बार बार जब उसके प्रेमास्पद की चर्चा होगी, बार बार उसका वो चिंतन करेगा, तो उसके जो योग माया शक्ति से उसने अपने प्रेम को छुपा रखा है, वो प्रेम बाहर प्रकट हो जाएगा। कैसे प्रकट हो जाएगा? प्रेम के 8 सात्विक भावों के रूप में। प्रेम के 8 सात्विक भाव हैं। भक्ति रसामृत सिंधु कहती है कि स्तंभ स्वेदोदरो वांच स्वर भेद वैपतु वैवर्ण अश्रु प्रलय इत्याष्टौ सात्विका स्मृता। ये प्रेम के 8 लक्षण। कौन से? पहला, स्तंभ की तरह समाधिष्ट होकर के बैठ जाना, हलचल ना होना। दूसरा, श्वेत, शरीर से पसीना बहना। तीसरा, कंपन होना, रोमांच होना, आंसू आना, चेहरे का रंग बदल जाना, आवाज बदल जाना, और अंतिम भगवान नाम लेकर के भगवान का ध्यान करके मूर्छित हो जाना। ये अंतिम अवस्था है प्रेम की। ये एक से बढ़कर के एक है। आंसू आने से शुरुआत होती है, रोमांच होने से शुरुआत होती है, और अंतिम अवस्था है मूर्छित हो जाना। ये प्रेम के लक्षण जिसमें हो, उसको हम समझ सकते हैं कि हाँ वो कोई महापुरुष है। इन्हीं का वर्णन भागवत भी करती है। युवागत गदा द्रवते यस्य चित्तम् असत्य रोदित रोति गायत उन्माद वनित्यति लोक वायता एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक और भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 40वां श्लोक। वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवत गुण गाते समय जिसका गला गदगद हो जाए,
कंठ अवरुद्ध हो जाए और नेत्रों से आंसू बहने लगे, कभी मुस्कुराए, कभी रोए, कभी हर्षोल्लास से नृत्य करे, कभी मूर्छित हो जाए। ऐसी विचित्र दशा हो जाए जिसकी, वो भगवत प्रेमी, वो महापुरुष है। भगवान का ध्यान करके महापुरुष की ऐसी विचित्र स्थिति हो जाती है। कभी तो खुशी का अनुभव होता है, श्याम सुंदर के मिलन में क्या क्या हमको भीतर से उत्साह का अनुभव हो रहा है, उसका प्रदर्शन। कभी तो उसके वियोग का दुख, इतना अधिक दुख कि सहन नहीं होती, वो मूर्छित हो जाता है। अस्तु इसी के अनुसार महापुरुषों को कुछ कुछ समझा जा सकता, लेकिन ये अवस्था बड़ी गोपनीय अवस्था। महापुरुषों का ये प्रेम बड़ा गोपनीय विषय है, इसलिए वो इसको प्रकट नहीं करते, अपनी पर्सनैलिटी को छुपा के रखते, किसी के आगे अपने को साधारण ही दिखाते हैं। वो कभी भी अपनी पर्सनैलिटी आउट नहीं करेंगे। वो क्यों? क्योंकि जानते हैं सब लोग अधिकारी नहीं। अगर हमने अपना भगवत प्रेम दिखाया भी तो संसार वाले समझेंगे नहीं, इसलिए संसारी व्यक्ति की तरह रहते। लेकिन जब कोई अधिकारी उनका लगातार संग करता है, अपने भीतर भगवान से मिलने की व्याकुलता को बढ़ाता जाता है और उसकी पात्रता ठीक ठीक हो जाती है, तब कोई महापुरुष अपनी पर्सनैलिटी को आउट करता है। ऐसे नहीं, ऐसे हम लोग नहीं जान सकते एक दो दिन के संग में या एक दो साल के संग में कि कौन महापुरुष है कौन महापुरुष नहीं है। उसके लिए लगातार किसी का संग करना हो। अरे यूं समझिए, जैसे आप लोग घड़ा भरते हैं ना, घड़ा जब आपने पानी में डाला तो पहले वो आवाज करता है, हक 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 हक। आप लोग डरते नहीं, घबराते नहीं है। हाँ, वो घड़ा भर रहा है, अभी डरो मत, नीचे डाले रहो। फिर जब थोड़ी देर में भर गया तो फिर उसके बाद बाहर निकाल। जैसे जब आप लोग मक्खन को तवे पर रखते हैं तो उसके भीतर का जो छाछ होता है, जो पानी होता है, वो आवाज करता है, पट 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 पट। आप लोग डरते नहीं है। हाँ, थोड़ी देर में शांत हो गए। ऐसे ही महापुरुष की अवस्था बड़ी परिपक्व होती है। वो भगवान की योग माया शक्ति को पा करके अपने भीतर के प्रेम पर कंट्रोल किए रहता है, उसको आउट नहीं करता। लेकिन अगर लगातार हम किसी महापुरुष का संग करें और धीरे धीरे अपने भीतर के परिवर्तन को देखें, उस महापुरुष को जानने का प्रयत्न करें, वो जब भगवान की बातें कहता है, भगवान के गुणों को गाता है, भगवान का नाम संकीर्तन जब करता है, तो उसकी क्या दशा होती है, क्या स्थिति होती है, उसके भीतर क्या कोई भगवत प्रेम दिखाई पड़ता है, ये जानने का जब प्रयत्न करें तो अवश्य ये जान सकते हैं कि कौन वास्तव में रसिक है, कौन रसिक नहीं। अरे देखिए, संसार में छोटा मोटा प्रेम हम लोग पकड़ लेते, कोई हो संसार में। देखिए, जब किसी स्त्री का पति मरता, जब कोई विधवा होती है, उस समय आप लोग जाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उस समय जा करके लड़की से यानी पत्नी से सब लोग पूछते हैं, अरे क्या हो गया, तेरा पति कैसे मर गया? और वो पत्नी जब बताती है तो बताती जाती है, रोती जाती है। तो जब वो रोती है तो देखने वाले लोग समझ जाते हैं, हाँ देखो कितना प्यार करती है। 2 घंटे हो गए लगातार रोए जा रही है पति के लिए। रोने से आप लोग अनुमान लगा लेते हैं, हाँ बहुत प्यार होगा। ऐसे ही भागवत विषय ऐसा है कि वो तो अनंत सीमा का प्यार है। संसार में तो छोटा मोटा प्यार होता है, भगवान की एरिया में जितना संयोग में सुख मिलता है उतना ही वियोग में दुख भी मिलता है। तो दुख कितना अधिक होता है, उस विरह का ताप इतना अधिक होता है कि उसको हमेशा भीतर नहीं रखा जा सकता। कभी ना कभी वो पर्सनैलिटी बाहर आउट होती है, और जब ऐसी पर्सनैलिटी आउट हो तो हमको अपना सौभाग्य मान करके भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने सौभाग्य पर बलिहार करके उस महापुरुष की शरणागति स्वीकार करनी होगी। और फिर इसके आगे क्या क्या करना होगा ये भी इम्पोर्टेंट है। आज समय समाप्त हो गया है, इसलिए ये आपको कल बताएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।